राधे राधे। हेलो एवरीवन। आप जो भी चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि एपिसोड के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अमायरा उनके इस तरह गले लगने से हैरान थी। उनकी बॉडी अपनी जगह पर ही जम गई थी उसकी, और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मिसेस जिंदल को देख रही थी। मिसेस जिंदल ने अमायरा को काफी टाइट पकड़ रखा था। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्रिश अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखता है और फिर अमायरा को देखता है। उसने देखा अमायरा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो अमायरा के चेहरे को पकड़ मिसेस जिंदल की तरफ इशारा करते बोला, मम्मा ये। अमायरा उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है। वो जल्दी मिसेस जिंदल की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वह छुड़ा नहीं पा रही थी। ऊपर से उसकी गोद में क्रिश था, इसलिए वह ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकती थी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज़ मुझे छोड़िए। ये सुनकर मिसेस जिंदल उसके अलग उठ जाती हैं। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसने दिल में एक दर्द। उन्हें इस हालत में देखकर अमायरा और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मिसेस जिंदल बिल्कुल सही सलामत थी। भले ही उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, मगर अमायरा उस बात पर ध्यान नहीं देती कि वह एक कदम पीछे होते हुए उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? अमायरा की आवाज़ में फिक्र नजर आ रही थी। मिसेस जिंदल प्यार से उसे देखती हैं और फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, मुझे माफ़ कर दो अम्मू, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके अचानक माफ़ी मांगने से अमायरा को कुछ गड़बड़ी लगी। वह उन्हें शक भरी नज़रों से देखते हुए पूछती है, अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे डांट रही थी और आपने बेटे को छोड़ देने के लिए कह रही थी, अब अचानक से आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मिसेस जिंदल उसके एक हाथ को पकड़कर भारी गले से बोली, मुझे वो सब नहीं चाहिए था। वो सब बस एक गलतफहमी थी। मैं बेवकूफ़ थी जो दूसरों की बातों में आ गई, और क्रिश की हालत देखते हुए भी मुझे यही लगा कि शायद इस सब की जिम्मेदार तुम थी, मगर आज मुझे पता चला ये सब कुछ उस गधे के कारण हुआ है। मैं जिंदल खानदान के मर्दों के ईगो को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ अगर मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर सकती हूँ। इस वक्त उनकी नज़र में एक ममता और प्यार छलक रहा था। हमारा थोड़ा हिचकिचा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थोड़ी देर में ऐसा क्या हुआ कि मिसेस जिंदल अब उसे प्यार से बात कर रही थी। मिसेस जिंदल की नज़र क्रिश पर गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही देख रहा था। फिर उसने मिसेस जिंदल के हाथ को देखा जो अमायरा के कंधे पर थे। वह जल्दी से उन्हें नन्हे हाथों से उनके हाथ को पकड़कर हटा देती है और अमायरा को कसकर पकड़ते हुए उन्हें घूरने लगता है। उसने गुस्से से कहा, मेरी मम्मा। क्रिश जेलस और एग्रेसिव हो रहा था। वह मिसेस जिंदल को अमायरा को छूने नहीं दे रहा था और गुस्से में उन्हें देख रहा था। उसके गुस्से में फूला चेहरा और बहुत क्यूट लग रहा था। ऊपर से अमायरा ने उसे मंकी डिज़ाइन की ड्रेस पहनाया था। उसकी छोटी सी पूंछ नीचे लटक रही थी और उसकी कैप में 2 कान लगे थे जो बिल्कुल खड़े थे। वो लिटिल मंकी लग रहा था। मिसेस जिंदल उसे प्यार से देखती हैं। वह क्रिश को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाती हैं, मगर अमायरा फिर से एक कदम पीछे हो जाती है। अमायरा इस बार परेशान होकर बोली, आंटी आप। मिसेस जिंदल उसे बीच में रोकते बोली, तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुरंत माफ़ कर दो, बस मुझे इग्नोर मत करो। चिंता मत करो, मैं उस नालायक को कभी लेकर आऊँगी ताकि वह तुमसे माफ़ी मांगे। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुमसे लड़ाई करने की? वह 5 बच्चों का बाप होकर भी तुमसे कैसे लड़ सकता है, सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए? अमायरा उन्हें बीच में रोकते बोली, एक मिनट, 5 बच्चे? मिसेस जिंदल खुश होकर बोली, हाँ 5 बच्चे। तुम्हें याद नहीं है? मगर तुम्हारी एक बेटी भी है, वह तुम्हें हमेशा याद करती है। उसने शायद तुम्हें देखा था और तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया है और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वह हमेशा जिद करती है कि तुमसे मिले, पर हमें लगा शायद वह झूठ बोल रही है या फिर उसका वहम होगा, मगर अब मुझे विश्वास हो रहा है
कि उसने सच में तुम्हें देखा होगा। मिसेस जिंदल अपने आंसू पोंछते हुए अमायरा का हाथ फिर से पकड़ लेते हुए प्यार से बोली, अम्मू, इस्माइली हमेशा तुमसे दूर रही है। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। कुछ वक्त के लिए उसे तुम्हारा प्यार मिला, मगर फिर बिछड़ गई। अब तुम वापस आई थी जब मुझे लगा सब सही हो जाएगा, मगर उसके बाद तुम फिर से गायब हो गई। वह अभी बहुत छोटी है। इस 4 साल की उम्र में उसने काफ़ी कुछ देखा है। मुश्किल से कुछ महीने ही तुम दोनों साथ रहे। उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। वह तो अब बीमार भी रहने लगी है। अगर तुम वापस आ जाओगी तो वह सही हो जाएगी। मिसेस जिंदल उसे देख रही थी। अमायरा तो अभी भी हैरान थी। उसका दिमाग जैसे ब्लास्ट होने वाला था। वह अपने मन में सोच रही थी, क्या कहा, एक बेटी भी है मेरी? क्या सच में मेरे 5 बच्चे हैं? इसका मतलब इतनी कम उम्र में इतने सारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। अगर किसी को पता चला ना तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे और सोचेंगे कि मैं फ्यूचर में और कितने बच्चे पैदा कर सकती हूँ। ये सोचकर उसे चक्कर आ रहे थे। मिसेस जिंदल जल्दी से उसे पकड़कर हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ? हमारा जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेती है और सख्ती में बोली, झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है आप मुझे अपने घर लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन मैं अभी भी आपके घर नहीं जाऊंगी और ना ही आपके बेटे को अपना हस्बैंड मानूंगी। इतना कहते हुए मुड़ी और घर के अंदर वापस चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी। मिसेस जिंदल उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ आया कि वह क्या करें। वह नहीं समझ पा रही थी। वह निराश होकर पलटी और जाने लगी। वह वापस उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहाँ पहले बैठी थी। तभी उन्हें वहां पर एक परछाई नजर आई। उन्होंने देखा तो सामने तंश पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था। उसे देखते ही मिसेस जिंदल हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अम्मू के पास जाकर उसे समझाते क्यों नहीं हो? तंश उन्हें बिना भाव के देख रहा था और दूसरी तरफ देखने लगा। अब मिसेस जिंदल को गुस्सा आ रहा था। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कुछ कह रही हूँ, जाओ और उसे बोलो कि वह घर चले। ऊपर से तुम लोगों ने बेचारी मेरी बच्ची इस्माइली को भी परेशान कर रखा है। जिसे देखो वो उसे डांट कर चला जाता है। पता है उस दिन जब तुमने उसे डांटा था वह कितना रोई थी? तंश फिर से उसकी तरफ नहीं देखता और वह काफी देर तक तंश को समझाती रहती है, मगर तंश कोई जवाब नहीं दे रहा था। मिसेस जिंदल का खून खौलने लगा था। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे उनका बीपी हाई हो रहा हो। वे आसपास देखती हैं। उन्हें एक बड़ा सा डंडा दिखता है। वह उसे उठाकर तंश के पैरों पर मारते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? उनके मारने से तंश दूर हटने लगा, मगर अपनी जगह से नहीं जाता। तो मिसेस जिंदल इस बार उसके कंधे पर मारकर बोली, क्या तुम बहरे हो गए हो? मुझे लगता है कि जिंदल खानदान के सारे मर्द बहरे हैं। मैंने बचपन में तुम सबको पीटा नहीं है, वरना तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाती। तंश, तुम जा रहे हो अम्मू को से बात करने या नहीं? इतना कहकर वह उसे लगातार पीटने लगी थी। तंश अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मिसेस जिंदल थक कर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं और पसीना पोंछकर बोली, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम पर तो मार का भी असर नहीं होता। उन्हें इतनी जल्दी थकता देख तंश के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए सख्ती आवाज में बोला, आपको क्या लगता है जिस इंसान की याददाश्त गई हो, कोई उसे जाकर ये कहेगा कि वह उसका हस्बैंड है तो वह आसानी से मान लेगी? आपको क्या लगता है मैंने उसको सामने जाऊंगा तो वह मुझे गले लगा लेगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ, लेकिन मैंने अपने प्लान्स थे, मगर आपने आकर सब खराब कर दिए। मिसेस जिंदल यह सुनकर गुस्से से खड़ी होकर उसके कंधे पर मारकर बोली, क्या कहा तुमने? मैंने सब खराब कर दिया? तुम लोगों की वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता है, पर अब मैं तुम सबके बीच नहीं आऊंगी। मुझे मेरी बहू चाहिए। तुम उसके साथ रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस इस बात से पड़ता है कि मैं उसके साथ रहूं या नहीं। मैं चाह रही हूँ, मैं उसे मना लूंगी, तुम अपना खुद को देख लेना। इतना कहकर वह चली गई। तंश उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक वह चली नहीं गई। फिर वह दांत पीस लेता है
क्योंकि उसकी माँ उसके प्लान को बर्बाद करके अब खुद उसकी बीवी के साथ रहने के सपने देख रही थी। वह एक जोरदार पंच पेड़ पर मारता है और फिर पेड़ से टक्कर लगाकर खड़ा हो जाता है। मिसेस जिंदल ड्राइवर के साथ जिंदल विला चली गई। वह बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा, अगर मैं स्माइली को लेकर आऊंगी ना तो अम्मू जरूर मान जाएगी, या फिर मैं खुद उसके साथ रह सकती हूँ। फिर भी इस जिंदल खानदान के मर्दों को किसी की जरूरत नहीं है, तो मुझे किसी के बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उन्होंने ठान लिया कि वे स्माइली के साथ अमायरा के पास ही आ जाएंगी। वही अमायरा शौक में हॉल में जाती है। उसने क्रिश को सोफे पर बिठाया और खुद जल्दी से ग्लास में पानी डालकर पीने लगी। उसने 2 ग्लास पानी जल्दी जल्दी पी लिया। दृष्टि जो अपने ब्लेजर के हाथ में पकड़े बाहर की तरफ जा रही थी, उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उसने बिना भाव के पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? अमायरा अपने हाथों में अपने चेहरे को हवा करती है और जल्दी जल्दी सांस लेती है। वह अभी भी मिसेस जिंदल की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। वह इधर से उधर चक्कर लगाते बोली, मुझे एक सच पता चला है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान, क्या मैं इंसान हूं या नहीं? वह इधर से उधर चक्कर लगाती है। क्रिश उसे चक्कर लगाते हुए देख रहा था और हंस रहा था। दृष्टि एकदम से उसे पकड़ लेती है और सीरियस होकर बोली, क्या हुआ है? अमायरा अपने सिर को पकड़कर बोली, मुझे लग रहा है मैं बेहोश होने वाली हूँ, मुझे पकड़ लो, कहीं मैं चक्कर खाकर जमीन पर ही ना गिर जाऊं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। दृष्टि हैरान थी। वह जल्दी से उसे पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुम्हें? अमायरा अपने गले को साफ करते हुए दृष्टि के कंधे पे हाथ रखकर बोली, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और बच्चा है? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी कि मैं 5 बच्चों की माँ हूँ? मुझे ये सब बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कहीं मैं मर ही ना जाऊं। दृष्टि उसे इस हालत में देखकर खुद भी शॉक थी और बोली, फिर गले को साफ कर कर, अमायरा, सच कहूं तो अगर ये बच्चे तुम्हारे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर तुम ये भी कहो कि तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जरूर तुम्हारा पति हैंडसम रहा होगा, जिसके पीछे तुम इतनी पागल हो गई कि तुमने इतने बच्चे पैदा कर दिए। या फिर हो सकता है तुम उसके पीछे पड़ी रही हो और वह तुम्हें भाव न देता हो, तो तुमने उसे शादी करने के लिए जबरदस्ती उसके साथ रात बिताई होगी और बच्चे पैदा करके शादी कर ली होगी। मुझे तो यही पॉसिबिलिटी लगती है। यह सुनकर अमायरा ने गुस्से से बोली, तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? दृष्टि कंधे ऊपर करके बोली, तुम खुद से क्यों नहीं पूछती? तुम बस हैंडसम लड़कों से प्यार है, अब आकर्षित को ही ले लो। उसे देखते तुम कैसे पागल हो गई थी, वैसे मैं तुम्हारे हस्बैंड से जरूर मिलना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर उसकी उम्र कितनी है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बाल विवाह हुआ हो। हमारे से झटका देते हुए बोली, बहुत मत करो मुझसे, मैं अब परेशान हो रही हूँ और तुम्हें मजाक सोचा है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी सासू माँ ने कहा है मेरी बेटी 4 साल की है। यह सुनकर दृष्टि के हाथ से ब्लेजर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग खाली हो गया। वह अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसे कंधे से पकड़कर बोली, आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? आई डोंट बिलीव अमायरा, तुम्हारी बेटी 4 साल की है, इसका मतलब तुम 16 या 17 की उम्र में ही प्रेग्नेंट थी। अमायरा, तुम्हारे हैंडसम लड़कों के पीछे इस तरह नहीं भागना चाहिए। इनफैक्ट अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अमायरा शॉक होकर फिर से सोफे पर बैठ गई। उसने सोफे पर लेटते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? हो सकता है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। एक मिनट, क्या पता वह औरत ही झूठ बोल रही हो। मैं कैसे मान लूं मेरी एक बेटी है? इतना कहकर वह गुस्से के साथ हाथ बांध लेती है। दृष्टि भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसने एक नजर अमायरा को देखा, फिर बाहर चली गई, मगर जाने से पहले उसने अमायरा को घूरते हुए देखा और कहा, तारा के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है किसी ने उसे जानबूझकर गायब किया है, पर मेरे लोग उसे ढूंढ रहे हैं।
दृष्टि के जाने के बाद अमायरा अभी भी स्माइली के बारे में सोच रही थी। क्रिश उसके ऊपर चढ़ते हुए दांत दिखाकर बोला, मम्मा बेबी। अमायरा उसके गालों पर अपने गालों पर रगड़ते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या तुम्हें अभी भी बेबी चाहिए? क्या इतने बेबी काफी नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए? वह उसे लेकर रूम में आ जाती है। उसने देखा अंश और तक्ष उठ चुके थे। त्रांश भी जाग गया था। वह पेट के बल लेटा अपने अंगूठे को चूसते हुए देख रहा था। अमायरा क्रिश को नीचे बैठाते हुए बोली, शरारत मत करना, मैं तुम्हारे भाइयों को नहला कर आती हूँ। अमायरा जल्दी एक एक करके सबको नहला देती है। सबसे लास्ट में वह त्रांश को नहलाकर बाहर आई। त्रांश उसकी गोद में था। उसने छोटा सा रेड कलर का बाथरोब पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी नीली आंखें ड्रेसिंग टेबल की तरफ थी। फिर वह अमायरा को देखने लगा। अमायरा उसकी नीली आंखों को देखते बोली, बेबी तुम्हारी नीली आंखें बहुत क्यूट है। त्रांश फिर से ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है। अमायरा उसकी नजर का पीछा करती है तो जैसे ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखती है वह शॉक्ड हो जाती है। वह जोर से चिल्लाई, शैतान बच्चों कहेंगे, वे तुमने क्या कर दिया? खाता ना, चुपचाप बैठना। उसने चिल्लाते हुए तक्ष हंसने लगा। वह जमीन पर लेटकर इधर उधर गुलाटियां खाने लगा। वहीं क्रिश ड्रेसिंग टेबल पर पकड़कर खड़ा था और हंस रहा था। उसके माथे पर अमायरा की लिपस्टिक थी। अपनी पूरी लिपस्टिक को फर्श पर, ड्रेसिंग टेबल पर, यहाँ तक कि तक्ष के चेहरे पर भी पोत दिया था। अमायरा ने देखा तक्ष के हाथों में उसका काजल था और तक्ष ने उसे फर्श पर गोल गोल करके ड्राइंग बनाई थी। उसका पूरा काजल बर्बाद हो चुका था। कुछ ही दूर में अंश बैठा था। अमायरा ने देखा अंश के हाथ में उसका फाउंडेशन था। उसने छोटी छोटी उंगलियों में उसके फाउंडेशन को खरोंच दिया था। उसका नेल पेंट भी फर्श पर था, बिखरा था। चूड़ियां बिखरी थी और परफ्यूम की बोतल दूसरी तरफ गिरी पड़ी थी। अंश ने पूरे चेहरे पर सफेद सफेद फाउंडेशन फैला हुआ था जिस कारण वह भूत जैसा लग रहा था। अमायरा को देखते ही सभी बच्चे अपने दांत दिखा रहे थे। त्रांश जो हमेशा शांत रहता था, जैसे ही उसने यह सब देखा वह हंसते हुए अमायरा को देखने लगा। अमायरा उसे घूरते बोली, हमेशा तो शांत रहते हो, आज तुम्हें यह सब देखकर मुझ पर हंसी आ रही है, अपने दांत बंद करो। अमायरा के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसके सारे मेकअप का सामान इन बच्चों ने मिलकर खराब कर दिया था। वह रोना चाहती थी मगर उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह त्रांश को जमीन पर बैठाती और उसे समझाते हुए बोली, तुम शरारत मत करना। फिर वह जल्दी से उन तीनों के बारी बारी से जाकर फिर से नहलाती है क्योंकि उन सभी ने खुद को गंदा कर लिया था। मगर अमायरा की किस्मत खराब थी। वह जैसी एक को नहलाकर दूसरे को ले आती, पहले फिर से शरारत करता और खुद को गंदा कर लेता। त्रांश तो कुछ नहीं कर रहा था मगर क्रिश उसे गंदा कर दे रहा था। इसलिए अमायरा को चारों बच्चों को बारी बारी से नहलाना पड़ रहा था। 1 घंटा हो गए थे और वह काफी थक चुकी थी। अमायरा थक हार कर उस जमीन पर बैठकर रोने लगी क्योंकि चारों बच्चों ने फिर से भूत बनकर उसके सामने बैठी थी। अमायरा अपने आंसू पोंछकर बोली, मैं तुम लोगों को कभी नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं किसी एक को संभालूं तो बाकी 3 शरारत करने लगते हैं, दूसरे को संभालूं तो बाकी के 3 शरारत करते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, क्या तुम लोग ठीक से बैठ नहीं सकते हो? उसे रोते हुए देखकर चारों बच्चे एक साथ एक दूसरे को देखने लगे। क्रिश अमायरा के पास जाकर बोला, मम्मा। अमायरा उसे दूर करते हुए बोली, मुझे हाथ मत लगाओ तुम चारों, और ना मुझसे बात करो। तुम लोगों को मुझे परेशान करके रख दिया है। अब मैं तुम लोगों को नहीं साफ करने वाली, ऐसे ही बैठे रहो। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है। वह चारों से बात नहीं करती और रूम साफ करने लगती है। चारों बच्चों ने देखा कि अमायरा उन पर ध्यान नहीं दे रही है तो वो उसकी टेंशन पाने के लिए उसे आवाज देने लगे, मगर अमायरा उनकी तरफ नहीं देखती। क्रिश, त्रांश, तक्ष और अंश अमायरा के पास आने की कोशिश करते हैं पर अमायरा भाव नहीं देती। तब चारों रोने लगते हैं। यह देखकर अमायरा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अब क्यों रो रहे हो? मैं किसी को अटेंशन नहीं दूंगी। अब मैं दूसरा बेबी लेकर आऊंगी जो मेरी बात सुने। तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। अब मैं तुम चारों में से किसी को प्यार नहीं करूंगी। जाओ
अपने लिए दूसरी मॉम ढूंढ लो। ये सुनकर चारों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। ओह मम्मा। वो चारों अमायरा के पास जाते हैं और उसके पैरों को पकड़कर किसी तरह खड़े हो जाते हैं, मगर त्रांश फिर जाता है, गिर जाता है। अमायरा त्रांश को जल्दी से उठा लेती है। वे घुटने के बल बैठकर चारों को अपनी गोद में बिठाकर बोली, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। चारों अमायरा को गले लगाकर अभी भी धीरे धीरे रो रहे थे। अमायरा एक लंबी सांस लेती है, फिर चारों के माथे पे किस करते हुए प्यार से बोली, अब शांत हो जाओ माय हैंडसम बेबीज। चलो तुम्हें फिर से साफ करते हैं, पर पहले कौन चलेगा। चारों उसकी तरफ देखने लगे। इस वक्त अमायरा को महसूस हुआ कि उसके अलावा भी वहां कोई है। वह पलटकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरवाजे के पास तंश खड़ा था, उसका एक हाथ जेब में था। वह अपनी गहरी नीली आंखों से चारों बच्चों को देखते हुए अमायरा को देख रहा था। वो हमेशा की तरह रूड और डोमिनेटिंग लग रहा था। अमायरा की आंखें अभी भी रोने की वजह से थोड़ी सी लाल थीं। यह देखते ही तंश की आंखें गहरी हो गई। अमायरा उसे देखते हुए हैरानी से बोली, तुम। अमायरा फिर से मिसेस जिंदल की बात याद आती है और उसका हैंडसम तंश उसके आसपास ही है, हस्बैंड तंश उसके आसपास है। उसने शक भरी नजरों से तंश को देखते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हारा नाम आकर्षित है या कुछ और। अमायरा ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि जब भी त्रांश उसे देखता था तो वह उसे डैडी कहता था, जबकि त्रांश कभी किसी से बात नहीं करता था और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऊपर से दोनों की आंखें भी नीली थीं और शक्ल भी मिलती थी। तंश धीमे कदमों से चलते हुए अमायरा की तरफ बढ़ने लगा और उसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी। उसे करीब आते देखकर अमायरा चारों बच्चों को कसकर पकड़ अपने सीने से लगा लेती है। तंश अमायरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अमायरा से कुछ भी नहीं कहा और नीचे झुका उसकी गोद से त्रांश को ले लिया। त्रांश में बिना नखरे दिखाए उसके पास चला गया। अमायरा हैरान थी क्योंकि तंश त्रांश को लेकर सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह उसे अच्छे से साफ करके वापस ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने बारी बारी से सभी बच्चों को अच्छे से साफ करके उन्हें भी बेड पर लिटा दिया और कोई भी बच्चा अब शरारत नहीं कर रहा था। बस सभी तंश को घूरे जा रहे थे, जैसे उसकी सेवा का आनंद ले रहे हो। अब अमायरा अकेले जमीन पर बैठी थी। तंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठा उसके कान में अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, क्या तुम्हें भी नहलाना है। अमायरा अनजान में ही बोली, हाँ। तंश शरारती मुस्कान के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है तो अमायरा जल्दी से उसके हाथों को पीछे करके घबरा कर बोली, क्या कर रहे हो। तंश उसके गालों पर दबाते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़कर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुमने तो कहा है तुम्हें भी नहाना है, वैसे मुझे तुम्हें नहलाने में कोई दिक्कत नहीं। अमायरा को होश आता है कि तंश क्या कह रहा है। वह अपने लाल चेहरे से उसे घूरने लगती है। उसका चेहरा शर्म और गुस्से दोनों से लाल हो गया था। तंश उसे इस तरह देखकर उस पर अपनी नजर टिका देता है। उसकी नीली आंखों में फिर से डिजायर दिखती है। अमायरा लगातार उसकी तरफ बिना पलके झपकाए देख रही थी, इसलिए वो तंश की आंखों को खोने लगी। हिप्नोटाइजिंग, सॉरी। उसे कुछ होश नहीं था। ये देखकर तंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने आगोश में लेता है। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तंश अपने ठंडे होठों के उसके गालों पर रखते हुए सर्द आवाज में बोला, वाइफी बहुत तड़पा है, बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें छूने के लिए। वो उसके अमायरा को पकड़कर फीलिंग के साथ उसे टच करने लगा। अमायरा की आंखें बंद थी, जैसे उसे पता ही ना हो उसके साथ क्या हो रहा है। रूम का माहौल इंटेंस हो गया था। तंश ने अभी भी कस के अमायरा की कमर को पकड़ा हुआ था। अमायरा लगातार तंश की आंखों में देख रही थी। तंश की नीली आंखों में शैतानी चमक थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने शायद अमायरा को हिप्नोटाइज किया है। तंश धीरे धीरे अमायरा के होठों की तरफ बढ़ने उसके होठों में जैसे ही अमायरा के होठों को छुआ, अमायरा की पकड़ अनजाने में उस पर कस गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तंश कुछ ही पल में इस किस को पैशन से भर देता है और इतने वक्त की तड़प वो आज की किस से निकाल रहा था।
अमायरा भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह भी धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर जाकर तंश के गर्दन पर लपेट देती है और धीरे धीरे वह भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तंश वक्त के साथ साथ एग्रेसिव हो रहा था। वह जैसे ही अपनी नीली आंखों को खोलकर अमायरा को देखता है, उसकी नीली आंखें जो हमेशा कठोर और खाली रहती थी, उसमें इस वक्त सारी फीलिंग्स नजर आ रही थी। मगर अगले ही पल वह सारी फीलिंग्स दोबारा गायब हो गई। रूम का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई हो चुका था। तंश अपने हाथ को धीरे धीरे अमायरा की पीठ पर फेरने लगता है। तंश ने छुपे हुए इमोशंस धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। वह आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा था और वह उसके ऊपर आने ही वाला था। उसने अमायरा की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही है, तो वो एकदम से अपने सर को ऊपर करता है। अमायरा जल्दी से सांस लेने लगती है तो तंश उसके गर्दन में अपने सर को छुपा लेता है और हाँफते हुए धीमी आवाज में बोला, वाइफी वाइफी। वही चारों बच्चे अभी भी बेड पर लेटे थे। वे आसपास कंफ्यूजिंग नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने डैड को खड़े देखा था, मगर अब उन चारों को वहां पे कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि तंश हमारा जमीन पर थी। क्रिश उठकर बैठ जाता है, मगर अभी भी उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा था रूम में अकेला है, इसलिए उसका मुंह बन गया। अब अंश को भी जबरदस्ती उठाकर बैठा देता है, फिर तक्ष को, उसके बाद त्रांश को। त्रांश उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए गुस्से में देखने लगा, तो क्रिश उसे जीभ निकालकर दिखाने लगा और जल्दी अपनी आंखों को झपकने लगा। वो बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं त्रांश अभी भी उसे घूर रहा था। तक्ष पीछे से निकलकर घुटनों के बल चलते हुए बेड के किनारे आ जाता है। तभी उसकी नजर तंश और अमायरा पे पड़ी तो वो खुश हो गया। वह बिल्कुल बेड के किनारे पर बैठा था और अभी खुद से ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, मगर वो कोशिश करते हुए खड़ा होता है। तक्ष गिरने ही वाला था कि अचानक से तंश और अमायरा की तरफ जंप लगा देता है। तंश जो अमायरा की गर्दन में अपने सर को रखकर आराम से लेटा था, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह जल्दी से रिएक्ट करते हुए एकदम से पलटा और तक्ष के कपड़ों को पकड़ लिया, वरना वह जमीन पर गिर जाता। तक्ष उसे अपनी आंखों के सामने लाते हुए उसे ठंडे भाव से देखने लगा, तो तक्ष अपने हाथ पैर को हवा में हिलाते हुए हंसते हुए बोला, डैडी। तक्ष दांत पीसकर हुए उसे देखने लगा। उसके बाद गुस्से से अमायरा से दूर हो गया। उसने अभी तक्ष को अपनी गोद में अच्छे से लिया ही था कि तभी उसकी नजर क्रिश पर गई, जो अंश को जबरदस्ती धक्का दे रहा था। अचानक अंश खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिरने लगता है। तंश एक ही जंप में बेड पर लेट गया और उसने दूसरे हाथ से अपने अंश के कॉलर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसके बाद गुस्से से तंश क्रिश को देखते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? उसके इस तरह चिल्लाने से क्रिश आसपास अमायरा को ढूंढने लगा। जब अमायरा उसे नहीं दिखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बच्चा था, वह बस अंश के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से अंश गिर गया। क्रिश अमायरा को देखते हुए रोने लगा। क्रिश आसपास देखते हुए रोने लगा, मम्मा मम्मा मम्मा। उसके रोने की आवाज सुनकर अमायरा एकदम से होश में आती है। उसने देखा वह जमीन पर लेटी है तो वह हैरान हो गई। उसने अपने होठों को एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और फिर अपने होठों को टच करते हुए बड़बड़ाई, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है और मेरी बॉडी इतना कांप क्यों रही है? कहते हुए उसकी नजर सामने खड़े तंश पर गई, जो उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह डायरेक्ट तंश की आंखों में देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह इधर उधर देखने लगी। उसके बाद खड़ी होकर जल्दी से क्रिश को गोद में उठा लेती है और क्रिश तंश की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। क्रिश अमायरा को कसकर गले लगाते हुए रोने लगा, मम्मा मम्मा। अमायरा उसके पीठ को सहलाते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर करके बोली, क्या हुआ मेरे नॉटी मंकी बेबी को? क्यों रो रहा है तुम तो कभी नहीं रोते। क्रिश अपने चेहरे को अमायरा के सामने करता है और फिर तंश के तरफ देखते हुए रोने लगा। अमायरा उसके आंसू को पोंछ लेती है। वह जल्दी से क्रिश को गले लगा लेती है, फिर गुस्से से तंश को देखते हुए बोली, तुमने उसे क्यों रुलाया? वह कभी नहीं रोता। तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वह रोने लगा? वह लगातार क्रिश को शांत कर रही थी, मगर क्रिश शांत होने नहीं हो रहा था। वह और जोर जोर से रोने लगा।
उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी कि तंश ने उसे पकड़कर पीटा है। अपनी चोरी नजरों से क्रिश तंश को देखता है और फिर से रोने लगता है। अमायरा के दिल में दर्द होने लगता है। वह अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख नहीं पा रही थी। वह उसे लगातार शांत कर रही थी। तंश अपनी गहरी नजरों से अमायरा और क्रिश को देखता है। उसने अंश और तक्ष को बेड पर बैठा दिया। फिर उसने लंबे लंबे कदमों से अमायरा के पास जाकर खड़ा हो गया। अमायरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले उसने अमायरा की गोद से क्रिश को ले लिया। अमायरा चौंकते हुए क्रिश को पकड़ लेती है, लेकिन तंश उसके हाथ को पकड़ लेता है। अमायरा उसे घूर कर देखने लगती है, मगर तंश अपने सर को नीचे करके क्रिश को आंसू पोंछता है और फिर उसके गालों को खींचते उसे घूर कर बोला, क्या मैंने तुम्हें मारा? इस बात पर उसकी आवाज ना तो ज्यादा कोल्ड थी और ना ज्यादा नरम थी। क्रिश सिसकते हुए उसे देखने लगता है। फिर वह अमायरा को देखने लगा। मम्मा मम्मा। तंश उसके चेहरे पर अपनी तरफ करता है और उसके गालों को दबाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उधर क्या देख रही हो? क्या मैंने तुम्हें मारा जो तुम रो रही हो? क्रिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है। तंश उसके सिर पर अपने कंधे पर रख लेता है और फिर उसकी आंखों में अपनी हथेली से बंद कर देता है। उसकी हरकतें बहुत ही नरम थीं। उसने धीरे धीरे हकलाते हुए हिलाने के कारण क्रिश शांत होकर उसकी गोद में था और अपनी आंखों से मसलने लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। तंश फिर अपने हाथों में उसके पैरों के अंगूठे को धीरे धीरे सहलाता है। अमायरा यह सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में एक शांति थी। वह हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर अचानक उसके चेहरे पे टेंशन नजर आने लगी। उसने मन में कहा, एक मिनट, अगर ये सच में मेरा हस्बैंड हुआ तो क्या ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है? अगर कुछ देर पहले जब ये आया था तो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक ये बेड के पास कैसे पहुंच गया? और मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है जैसे इतना मुझे इसने किस किया था? कहीं ये इंसान कोई जादूगर तो नहीं है? अमायरा का दिल डर से कारण धक धक करने लगा। अब उसकी आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। और साथ में प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितनी जल्दी, ठीक है व्यूज़ आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब आएंगे तभी मैं जल्दी जल्दी नए एपिसोड्स डाल पाऊंगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।